धर्म गुरुओं का या धार्मिक जो भी रिजीम है, धर्म क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं, जो बाबा साहबा बहुत सारे, उनके लिए सत्य का अर्थ क्या है? उनके लिए सत्य का अर्थ क्या है? क्या उनमें जो मूल्य है वो है? क्या धर्म परवैसिव है, सबको अंगीकार करता है, सबको स्वीकार करता है, सबको गले से लगाता है उनका धर्म, या वो भेद करता है कि यह दलित है, वह नीच जाति का है, यह उच्च जाति का है, वह मुस्लिम है, वह ईसाई है, वह पाकिस्तानी है, वो चीनी है, या सबके लिए है? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि वह एक सांप्रदायिक धर्म को मानते हैं, जो उनका संप्रदाय है उसे संप्रदाय के धर्म को मानते हैं, या वो एक धर्म जो शास्त्रों में सही सही कहा गया है, श्रुतियों में कहा गया, उसको मानते हैं। ठीक है, तू सांप्रदायिक हो तो सीधी बात है सेक्टेरियन हो, सीधी बात है, तुमको तुम्हारा धर्म एक सेक्टेरियन व्यू को लेकर के है। तो जैसे सत्य को देखा जाता है तो सत्य को तुम्हारे एक गुरु ने देखने की दृष्टि दी थी, बस उतना ही तुम सत्य देखती हो, तो एक कुपंडुक हो। तीसरी चीज कि तुम में वो धर्म की जो प्रतिष्ठा है, धर्म के जो मूल्य है, उसकी प्रतिष्ठा है क्या? सत्य, अधर्म, अहिंसा, अस्तेय, अचौर्य, अपरिग्रह है क्या? क्या तू अपरिग्रही हो? एक बाबा को ढूंढो जिसके अंदर अपरिग्रह हो। अभी तो बहुत सारे ऐसे हैं जो अपरिग्रह का तो अर्थ ही नहीं जानते कि अपरिग्रह क्या होता है। क्या यह भी धर्म का मूल्य है? ना, समझ में नहीं आएगा तुमको। वो तो बड़ी बड़ी कारों पर चलने वाले लोग हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी उनके अपार्टमेंट्स हैं, आश्रम 5 स्टार है, बहुत सारे साधनों से संपन्न है, तो उनको क्या अपरिग्रह का अर्थ समझ में आएगा? ठीक है। चौर्य है क्या? चौर्य, यदि तुम ब्लैक मनी में पैसे लेते हो बनियों से और फिर बनियों का काम राजनीतिक काम करते हो, तो तुम चोर हो। क्या हो? बाबा थोड़े हो तुम चोर हो। तो तुमसे धर्म नहीं होगा, क्योंकि तुम धर्म पर चल ही नहीं पाओगे, ना तुम सत्य बोल पाओगे। क्या करोगे? तुम सत्य बोल नहीं पाओगे। जैसे मैं जिसका पैसा ले लूंगा, मुझे आए मेरे पास, मेरे मुंह में पैसा ठूस दे, तो क्या मैं सत्य बोल पाऊंगा? नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि उसके पैसे से मुझे भोग मिल रहा है। सन्यासी जो होते थे, जो गुरु पहले हुए आचार्य, वो सत्य क्यों बोल पाए, सत्य क्यों कह पाए? कि वह त्यागी थे, क्योंकि वह त्यागी थे। किसी के काले धन पर वो जिंदा नहीं थे। उनका किसी को से लेना नहीं था, किसी से देना नहीं था। उनका किसी से लेना नहीं था, किसी से देना नहीं था। वो कहीं ट्रांजेक्शन नहीं करते थे पैसे का। अभी तो आजकल तो जितने भी आश्रम है, बाबा हैं, वो तो पैसे का ट्रांजेक्शन करते हैं ना। अभी इनकी स्थिति क्या है? सही अर्थ में देखा जाए तो इनका जो रियल इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी का क्या है? क्या दुनिया समझती है कि उनकी इकोनॉमी क्या है? उनकी इकोनॉमी क्या है? ब्लैक मनी को सर्कुलेट करने की इकोनॉमी है। जो बड़े बड़े हैं बाबा, जो अधर्मी है, मूलभूत रूप से धर्म से जीरो का लेना देना है। क्या है? वो ट्रस्ट के द्वारा बनियों का ब्लैक मनी सर्कुलेट करते हैं। तो बनिया यदि उनको 50 करोड़ देता है, तो 50 करोड़ में कहते कि तुम मुझे 40 करोड़ वापस कर देना, 10 करोड़ रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 40 करोड़ तो वाइट हुआ ना। इस तरीके से है सर्कुलेशन उनका। और ये थोड़ा बहुत अपना इधर उधर टैक्स वगैरह बचा लेते हैं। बनिया जनता को लूट रहा है। क्या कर रहा है? जनता को लूट रहा है। आपने घी वाले मैटर को देखा ही, अभी कोई ऐसा घी नहीं है जिसमें सही सही में घी हो।
घी बनाने वाली कंपनियां, पूजा में इस्तेमाल हो रहा है और वह इनको पैसे दे रहा है। उस वो बनिया किसी बाबा को पैसे दे करके अपना ब्लैक मनी करा रहा है, ब्लैक मनी वाइट करा रहा है। ऐसे बहुत सारे बनिया। तो इनके पास धर्म का पैसा है नहीं। जो सही सही दान का जो पैसा होता है वो है ही नहीं इनके पास। तो इनके पास सत्य कहाँ से होगा? इसलिए वो देखो, कोई भी वर्तमान सरकार के जो भी गलत कार्य है उस कार्य पर कोई बाबा बोलने वाला नहीं है कि कोई बोल दे, हिम्मत नहीं है। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि धर्म के पास हिम्मत नहीं है सत्य बोलने का, और वह झूठ के साथ खड़ी है। कि किसी साथ खड़ी है? वो झूठ के साथ खड़ी है, असत्य के साथ खड़ी है, अधर्म के साथ खड़ी है। जबकि वो धार्मिक रिजीम है, अपने को हिंदू बता रहे हैं, हिंदू बता रहे हैं, क्या वो हिंदू है, सनातनी है। काहे का सनातनी हो तुम? अधर्मी? सनातनी मतलब एक हो ना, मैं सनातनी हूं लेकिन मैं अधर्मी हूं, मैं धार्मिक नहीं हूं। तो यह जो चीज है, धर्म के जो मूल्यों का विदा हो जाना और महात्माओं के पास वो मूल्यों का न रहना और हिंसा की बातें करना, इस दुनिया में, भारत में कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं। भगवान भी आएगा, तू, मैं बता रहा हूं आपको, यदि भगवान भी कोई आ जाए बहुत बड़ा, तो भी इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएगा। ये जो ख्याली पुलाव जो है ना, ये वो देखते हैं जिनको रियलिटी का पता नहीं। इस देश में 12 करोड़ 13-14 करोड़ मुस्लिम रहते हैं, ईसाई रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, सिख रहते हैं, अन्य भी हैं। तो उनसे तुम लड़ोगे? वो तो ये भाग्य बनाओ कि वो भारत की एकता को तोड़ने वाले नहीं हो रहे हैं। यदि वो खड़े हो जाएंगे तो ये देश को टूटते देर नहीं लगेगा, वो जल्द टूट जाएगा। ये तो बुद्धिमान लोग हैं, वो नहीं तोड़ना चाहते। नहीं तो 1 मिनट में आग लगने देर थोड़ी लगेगी, तुम रुक थोड़े पाओगे, तुम तो भाग खड़े होगे। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि देश की जो वास्तविक जो देश का जो जमीन का देश का जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट के अनुसार इस देश को चलना चाहिए। सबको एक साथ लेकर के चलने की जब बात है, सहास्तित्व का सवाल है। किसी जंगल में ऐसा थोड़े होता है कि किसी अन्य वनस्पति को सारी वनस्पतियां मार डालती हैं। सभी वनस्पतियां वहां हैं, सबका अपना यूज है, ठीक है, सब रहती है, सहास्तित्व है। ये प्रकृति सहास्तित्व का नाम है। ऐसे थोड़े होगा सब पीला पीला ही रहेगा, पीला पीला तो हो नहीं सकता, ठीक है। और कभी भी नहीं था भारत। कृष्ण के समय में भी, अब देखो कृष्ण के समय में भी विदेशी यहाँ रहते थे, शासक थे, विदेशी यहाँ शासक भी थे। कृष्ण के समय की बात है। तो यह जो चीज है समझने की बात है। दूसरी बात है कि धर्म के बारे में जो चीज है, अभी सभी का धर्म जो है कपूर संघ हो गया। पुराने कपूर संघ ही सबका धर्म है और यही उनका पेशा है, हो गया है। तो धर्म की कोई बात है नहीं उनमें, स्पिरिचुअलिटी है नहीं, क्रिएटिविटी है नहीं। जनता को मूर्ख बना रहे हैं लोग धर्म के नाम पर, ठीक है। पूजन वगैरह भी जो है, जो साधना उपासनाएं हैं, उसमें आपने देख ही लिया कि तिरुपति में क्या हुआ। 5 साल से सूअर के लड्डू भगवान खा रहे थे, हर मंदिर में खा रहे हैं, हर मंदिर में सूअर का लड्डू भगवान खा रहा है, प्रसाद खा रहा है। तो लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उसी वजह से बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। तो ये धर्म के लिए हमें सोचना होगा, धर्म के मूल्य लोगों के भीतर हो, सत्य का मूल्य हो। इस पुराण में झूठ लिखा है तो झूठ लिखा है, उसको बताना जरूरी है, हाँ झूठ है भैया,
ये देखो, ये पुराण तुम ये लिखते हो, वो पुराण में ये लिखते हो, झूठ है। तो बताना होगा जनता को। आप बताना नहीं चाहते झूठ, झूठ को ही पेडल कर रहे हो। झूठ को ही पेडल करते करते हजारों साल से वो झूठ फैला रहे हो, और वो झूठ सत्य होता जा रहा है। वो झूठ फैला करके आपने उसको सत्य बना दिया है, और वही सनातन हो गया है, वही झूठ ही सनातन हो गया है। तो ऐसा अभी तुम उसको दबा लोगे, लेकिन बुद्धिवाह जो सोसाइटी है, कोई गुरु है, जैसे तुमने झूठ फैलाया था यज्ञों के काल में, है, यज्ञ काल में एकदम पूरा अहिंसा, मतलब हिंसा, कर्मकांड, लूटपाट, ठगी तुमने करी थी। तो बुद्ध आए, गौतम बुद्ध आए, और गौतम बुद्ध ने तुमको ठीक कर दिया, भगा दिया मार मुर करके, भाग गए, भागना पड़ा। वो हिंदू थे, वो विदेशी तो थे नहीं, तो हिंदू ही कर देगा ये काम। बुद्ध तो हिंदू ही थे ना, और उसके फॉलोअर हिंदू ही थे। बुद्ध के फॉलोअर कौन थे? हिंदू थे। कोई मुसलमानों का फॉलोअर था नहीं ना। इस भारत के देश के लोग, यहीं के राजा फॉलोअर थे, यहीं के सामंत फॉलोअर थे। जब किसी को सत्य नहीं मिलेगा तो अंत में क्या होगा? जो सत्य जिसके पास है, लोग उसके पास जाएंगे, देर से फिर जाते हैं। बुद्ध के पास सत्य था, बुद्ध के पास नई भाषा थी, नया सत्य था, नई बात थी। उन्होंने उनके जीवन को देख करके लगता था, तो लोग उनके पास गए और तुम्हारा त्याग कर दिया। तो तुम 1000 साल तक भीख मांगते रहे, और फिर तुम वही रास्ते पर हो, उसी झूठ के रास्ते पर हो, तो बहुत दिन तक नहीं चलेगा। अभी मान लो रजनीश आया, रजनीश से जितना किया, बहुत लोगों को बताया रजनीश ने, तो तुम्हारा नुकसान ही ना हुआ रजनीश के आने से। ऐसे बहुत लोग हैं जो आएंगे और तुम्हारा नुकसान ही करेंगे, क्योंकि तुम्हारी जो आस्था है, तुम्हारा जो सत्य है, वो झूठ है। और जब वो बताने वाला आ जाएगा कि यह झूठ है, तो जनता उसे समझेगी, जनता उसे जानेगी कहाँ ये झूठ था, तो तुम्हारा त्याग कर देगी। जैसे अभी भी भारतवर्ष में जो पढ़े लिखे वर्ग का, पढ़े लिखे लोगों का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो तुम पर विश्वास नहीं करता, पुराणों नाम पर विश्वास नहीं करता, तुम्हारे मंदिर में भी नहीं जाता, वो मंदिरों में भी, बाबाओं पर विश्वास नहीं करता। वो बहुत बड़ा क्लास है, बहुत पढ़ा लिखा एलिट क्लास है। तो तुम्हारा ये जो झूठ है सिर्फ उस पर ही चलेगा जो अभी पढ़ा लिखा नहीं है, जिसमें बुद्धि अभी नहीं आई है। जब बुद्धि आ जाएगी तो वो सही सही धर्म पर जाएगा, सही सही धार्मिक व्यक्ति के पास जाएगा, सही सही स्पिरिचुअलिस्ट के पास जाएगा, जो उसको सही सही रास्ता दिखाएगा, सही सही पार बताएगा। अंधविश्वास नहीं फैलाएगा, क्योंकि अंधविश्वास, कोई भी सत्यवादी व्यक्ति अंधविश्वास को महत्व नहीं देता, अंधविश्वास नहीं फैलाता। आदि शंकराचार्य ने उस अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बहुत सारे कापालिक, बहुत सारे कालमुख, उस समय में बहुत सारे तांत्रिक, उनसे लोहा लिया उन्होंने, उनसे लड़ाइयां हुई। जगन्नाथपुरी में जब कपालिक से, जो कपालिक का जो कथा है उनकी लाइफ में, वो कथा यही बताती है कि उनका समाज में कैसा प्रभाव था, और इनके आने के बाद जो इन्होंने सत्य बताना शुरू किया जनता को, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता, उससे कैसे वो नाराज हुआ कि उसका तो जो है असत्य जा रहा है, उसका झूठ जो है विदा होने जा रहा है, उसका क्या होगा, उसका मठ, उसका संप्रदाय, वो जो लूटपाट कर रहा था जनता को धर्म के नाम पर, उसका क्या होगा। उस संघर्ष की कथा है वो, जहाँ वो कहा कि सर काटने आ गया था और सूर्येश्वराचार्य ने नृसिंह अवतार लेकर के उसको मार डाला। वो वहीं था, नहीं था कि वो उड़ीसा में ही हुआ हो, ऐसा नहीं था। वह कर्नाटक तक गया। जब कर्नाटक में वो पहुंचे तो कर्नाटक में इनका बहुत बड़ा अंधविश्वास फैला रखा था इन्होंने, तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी उन्होंने, तब अद्वैत वेदांत की स्थापना हुई, तब वो बौद्ध धर्म से लड़ पाए। तो अभी जो अंधविश्वास फैलाया गया है, जो ये बाबा और ये बागेश्वर धाम सरकार, घंटा है, 8 पास, ऐसे ठग, ये जो फैलाए हुए हैं, ये तो जेल जाने चाहिए।
देखो इनका जो ठगी है उसके हिसाब से इनको जेल होना चाहिए। इनकी जो इनका जो 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 इनका जो इनकी जो एक्टिविटीज है उसके हिसाब से इनका धर्म इनके पास कहाँ है? धर्म शून्य है इनके पास। ये आतंकवादी टाइप के और ये शैतान है सब। ये दैत्य है एक्चुअली। एक्चुअली ये हिंदू नहीं है और बाबा बाबा नहीं है। एक्चुअली यही राक्षस और दैत्य है। तो यह सब हमें समझना होगा और इस हिसाब से जनता को समझाना भी होगा। तभी जनता के भीतर अंधविश्वास खत्म होकर के सही सही धर्म के मार्ग पर वो चलेगा और अपना कल्याण करेगा, अपने परिवार का भी करेगा, देश का भी विकास और समाज का भी विकास उससे होगा। अंधविश्वास से समाज का विकास होता नहीं, अंधविश्वास से देश का भी विकास नहीं होता। तो यह बात तो हमें समझनी ही पड़ेगी, देश से भी समझनी पड़ेगी। नहीं तो कोई दूसरा आएगा और ज्यादा इंटेलिजेंस और ज्यादा विकसित होगा तो तुमका तुम्हारा प्रशासन करेगा, तुम लड़ाई थोड़ी लड़ पाओगे। प्रोग्रेसिव आइडियाज से, प्रोग्रेसिव बातों से कोई नहीं लड़ सकता। इतिहास ये गवाह है। बुद्ध प्रोग्रेसिव थे तो वैदिक धर्म खत्म हो गया जो कर्मकांड पर आधारित था। प्रोग्रेसिव जो भी होगा, जो सत्य पर होगा, जिसके अंदर सत्य होगा, धर्म होगा, वही जीतता है, वही उसी का साम्राज्य चलता है। थोड़े समय के लिए जो है ये शक्तियां थोड़े समय इनका होता है, ज्यादा समय नहीं होता, क्योंकि वह सत्य है नहीं, सत्य है नहीं। तो यह भी समझने की बात है। थोड़े लोग से पराजित होते हैं ऐसे लोग फिर, तो इसको 1 मिनट लगता है। तुम्हारे बिजनेस तुम जो बना रखा है, धर्म को तुमने जो बिजनेस बना रखा है, वह बिजनेस भी तुम्हारा खत्म होने में समय नहीं लगेगा। एक गुरु के तो आने की बात है, एक आचार्य आए बस, खाली सही ढंग से आ जाए, हिंदू धर्म का ही, हिंदू धर्म में एक आचार्य आ जाए, इनका सारा धंधा खत्म कर देगा, 1 मिनट में करेगा। अच्छे आचार्य आ जाएंगे। बहुत सारे जो है ठीक ठाक चल भी रहे हैं, जैसे अभी कई है जो आचार्य जैसे और सत्य सही सही धर्म के सही मार्ग को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उनको लोग फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं क्या? आचार्य प्रशांत है, उसको कितने लोग फॉलो करते हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स उसके हैं। कम से कम वो सत्य बोलता है, सत्य तो बोल, भले ही वो बाबा न हो, देखिए अध्यात्म की सही बात तो कहता है ना, सत्य बात कहता है, झूठ को झूठ कहता है। अभी वो अपने को तैयार कर रहा है, बहुत सारी चीजें उसकी अभी उसके भीतर नहीं आ पाई हैं। अभी भी बहुत सारी चीजों को, जो झूठ को वो भी सत्य भी मानता है, बहुत सारी झूठ को भी सत्य मानकर स्वीकार करता है। लेकिन फिर भी वो इन सबों से तो ठीक ही है ना, इन दुष्टों से, जो बड़ा बड़ा टीका लगा करके जो है कपूर संखी जो धार्मिक समझते हैं और असत्य के साथ खड़े हैं, झूठ के साथ खड़े हैं, बलात्कार के साथ खड़े हैं, बलात्कारियों के साथ खड़े हैं, तो उसे तो कई गुना अच्छा है ना। वो कम से कम समाज की बात सोचता है, सही प्रोग्रेसिव है, लोगों को सही रास्ता दिखाता है, अंधविश्वास में नहीं निकलता। ये समझने की बात है।